मुझे लगता है कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी की लीडरशिप सब लोग स्वीकार करें, स्वाभाविक है, लेकिन विपक्षी दल बहुत करेंगे तो इस विषय पर मौन हो जाएंगे, इसके पक्ष में भी नहीं बोलेंगे, इसके खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, ना खंडन करेंगे ना स्वीकार करेंगे। वो कलेजा बहुत मुश्किल है, छोटे दलों में आ जाए मुझे नहीं पता, बड़े विपक्षी दलों के लिए वो कलेजा बहुत मुश्किल है कि ये कह दे कि हम राहुल जी के पीछे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता, ये तो ममता बनर्जी भी नहीं कह पाएंगी, अखिलेश यादव भी नहीं कह पाएंगे। बाइको कह दे मुझे नहीं पता, बाइको की क्या स्थिति है सब जानते हैं, उमर कह दें, उमर अब्दुल्ला, महबूबा कह दें, समझ में आता है। बड़े क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं कहेंगे, वो ऐसा कहने से बचेंगे। ये भी बात सच है कि क्षेत्रीय दलों का जो पराभव हुआ है, वो पराभव कांग्रेस को अंदर अंदर मोतीचूर के लड्डू खाने जितना आनंद दे रहा है। अशोक जी ये भी जान लो, सच्ची बात है। क्या बोले गुरु बड़ी रंगबाजी कर रहे थे ना, वो एक चुटकुला था ना कि ट्रेन में बदमाश आ गए क्या, और 4 दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने आके सबसे पहले एक के 2 थप्पड़ मारे। उसने कहा गुरु अगर मेरे ही थप्पड़ पड़े तो ये सब लोग वापस लौट के पूरे शहर में प्रचार करेंगे कि मैं पिट गया। उसने कहा हमें मारा, चलो कोई नहीं, भैया मार के दिखाओ, औकात पता लग जाएगी। उनने भैया में भी 2 दिए, फिर ऐसे करके उनने तीनों पिटवा दिए। क्या फिर बोले अब जाओ, अब ठीक है। अब कोई किसी के बारे में शहर में नहीं बताएगा कि मार पड़ी। क्या लोगों ने कहा तुमने हमको क्यों पिटवा दिया? बोले अच्छा तुमको नहीं पिटवा दे तो तुम मोहल्ले में क्या जागते बताते कि भैया कूटे गए। ये बात समझता हूं, ये व्यवहारिक बात है, कांग्रेस के मन में लड्डू फूटना चाहिए, क्योंकि यही ममता बनर्जी थी भाई जिन्होंने कहा था राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि वो लीड करे, मैं लीडर बनूंगी, इंडिया अलायंस मैं चला के दिखाऊंगी। तो अब ममता जी की ये जो पार्टी की जो दुर्व्यवस्था हो रही है उसको देख के कांग्रेस ऊपर से शोक व्यक्त करेगी, अंदर से गुलगुले जैसा मन होगा। क्या मनै मन मुनक्का मनै मन छुआरा, क्या अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, वो था ना, अद्भुत गीत है, मनै मन मुनक्का मनै मन छुआरा। तो ठीक है, कांग्रेस का अवसर है, आप लोगों ने भी कांग्रेस को जलील करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं। ये जितना पोस्टर लगा किसी ने लगाया हो, ये सब बोले तो हो ही, अखिलेश यादव बोले, पवार बोले, ममता बनर्जी बोली, सब लोग बोले हो। कांग्रेस को जलील करने में तो भैया किसी को कसर रखी नहीं। अब उनका वक्त नहीं आया, लेकिन आपका वक्त खराब आया, इसलिए वो मान रहे कि उनका वक्त आया। लो कर लो बात, इसीलिए वो कह रहे कि अब आ जाओ। वो एक गाना था ना, मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे सलमा खड़ी खड़ी। कांग्रेस कह रही छतरी के नीचे आओ, हो नहीं तो जाओ। भाजपा का प्रचंड वेगवान रथ तुमको निपटाने के लिए बाहर खड़ा है, या तो हमारे पीछे आ जाओ और नहीं तो फिर भाजपा के हाथों परम गति को प्राप्त हो, जिसे ममता जी की पार्टी हो गई। मैं जान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को भी इसके लिए चिंतन हो रहा होगा, चिंता भी हो रही होगी कि यार ये बंगाल में क्या बवाल हो गया, ममता कोई छोटी नेता थी। अखिलेश जी हमेशा कहते थे ममता जी छोटी नेता नहीं है, ऐसा परिणाम आएगा पूरा देश देखेगा। परिणाम वास्तव में ऐसा आया कि पूरा देश देख रहा है, और ममता जी तो आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये हो कैसे गया खेला। उनको ही शौक था, बार बार कहती थी खेला होवे खेला होवे, जनता ने कहा एक बार पूरा ही खेला कर दे रहे। क्या तो सबसे बड़ा चिंतन और चिंता हो रही होगी सपा में बंगाल के परिणाम से। चिंतन चिंता तेजस्वी के हर्ष से भी हुई थी अशोक जी आपकी पार्टी में। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा एक है, बोली एक है, तेजस्वी की पार्टी और समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक एक है, फिर इतनी बुरी स्थिति 25 सीटें। आपके माथे पर चिंता के बूंदें आई थी पसीने की, हमने देखी थी, लेकिन इसने तो बिल्कुल हिला दिया तृणमूल कांग्रेस के पराभव ने। और एक बात और साफ हो गई अशोक जी कि बुरी पराजय हुई तो केवल चुनावी पराजय नहीं होती, अब
पार्टी भी जाती है, जैसा कि तृणमूल का उदाहरण बता रहा है। क्या यानी एक खतरा डबल हो गया। अगर विजय नहीं हुई तो पार्टी भी जाएगी। क्या तृणमूल कांग्रेस में जो लोग आज 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा जो दस्तखत किए हैं वो छोटे सांसद हैं, और सपा में जो लोग हैं वो बड़े सांसद हैं? नहीं ना। 27 का चुनाव के बाद 29 में 2 साल बाकी होंगे। तृणमूल के उदाहरण से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी सोच रही होगी कि ये ट्रेंड कौन सा सेट हो रहा है कि सरकार जाए, पार्टी जाए, विधायक जाए, सांसद जाए, सब कुछ चला जाए, झंडा झंडा, दुकान मकान सब। ये तस्वीर बन गई है देश में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी समझ कहती है कि कांग्रेस को लीडरशिप के मसले पर बहुत वोकल नहीं होना चाहिए। ये नाजुक मसला है, ये परिस्थितियां और उलझा देगा। और अभी लीडरशिप की कोई जरूरत भी नहीं है। अभी लोकसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा, और राज्यों में कोई किसी को नेता मानता नहीं, ये भी तय बात है। भाई महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी राहुल गांधी को नेता क्यों मानेगी? मानना भी नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी यूपी में राहुल गांधी को क्यों नेता मानेंगे विधानसभा चुनाव में? जब 29 में लोकसभा होगा तब देखा जाएगा, तब नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी, नहीं होगा तो नहीं नाचेगी। आज वो विषय आपके सहयोगी दलों को डराएगा और उनके मन में कांग्रेस को लेकर एक दुश्चिंता जन्म लेगी। मेरी बात से अशोक जी सहमत होंगे, मन में बिल्कुल 100%। जितना ये प्रचार होगा इमरान मसूद जैसे लोगों के द्वारा कि नहीं 2 ही चेहरे चुन लो, या तो इधर पीछे खड़े हो या उधर पीछे खड़े, उतना ही बोलेंगे नहीं वो विपक्षी दल। लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक तो क्षेत्रीय दलों को भरोसा कम होता है, और जब वो ये जान लेंगे कि जिद की जा रही है कि राहुल गांधी को नेता मानो, तो वो भरोसा और कमजोर हो जाएगा, ये जान लीजिए। 27 का महायुद्ध है, उसका नतीजा आए तो फिर पता लगेगा देश की राजनीति किधर बैठ जाएगी, ऊंट किधर बैठेगा, दाएं कि बाएं, या खड़ा रहेगा। 27 डिसाइसिव होगा 29 के लिए। 29 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसकी प्रामाणिक झांकी, इसका ट्रेलर, इसका प्रोमो 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणामों में मिलेगा देश को। और उसके बाद फिर रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेज होगा, राजनीतिक दलों का पुनर्ध्रुवीकरण 27 के चुनाव को देखकर। चुनाव का नतीजा इस तरफ आया तो दूसरी परिस्थिति होगी, और उस तरफ आया तो दूसरी परिस्थिति होगी। धन्यवाद।